हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नर्सेस विजन यूट्यूब चैनल। आज हम साइकोलॉजी का पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। इस यूनिट में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दीज आर इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, relationship of psychology with other subjects, applied psychology to solve issues, significance of psychology in nursing, methods of psychology. So let's begin our lecture with the introduction of psychology. अगर हम साइकोलॉजी की बात करेंगे, ये जो साइकोलॉजी की टर्म है ये एक फिलोसोफर ने दी है जिसका नाम है रॉडोल्फ गॉकेल। और साइकोलॉजी वर्ड जो है ये दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, वन इज साइकी एंड अनदर वन इज लॉगस। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ने क्या बोला, ये जो साइकी है, साइकी मीन्स होता है सोल एंड लॉगस मीन्स स्टडी। देन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। बट कंटिन्यूसली क्या हुआ, डिफरेंट फिलोसफर्स आए, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट आए, कंटिन्यूसली नॉलेज में एडवांसमेंट हुई, जिसकी वजह से ये जो साइकोलॉजी का कंसेप्ट है ये कंटिन्यूसली चेंज होता गया। सो एक नया फिलोसफर आ गया, नया साइकोलॉजिस्ट आ गया जिसका नाम है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने क्या बोला, इसने बोला साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। क्या साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइंड। इसने यहाँ पे ये जो सोल वर्ड है इसको रिप्लेस किया माइंड वर्ड से। किसने? विलियम जेम्स ने। और बोला साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। फिर और एक फिलोसफर आ गया, साइकोलॉजिस्ट आ गया, विलियम वोंड। विलियम वोंड को हम बोलते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी भी। इसने क्या किया, इसने माइंड वर्ड को रिप्लेस किया कॉन्शियस एक्सपीरियंस से और बोला साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं कॉन्शियस एक्सपीरियंस क्या होती है। कॉन्शियस एक्सपीरियंस की अगर हम बात करेंगे, कॉन्शियस एक्सपीरियंस सिंपली मीन्स एक इंडिविजुअल अपनी कॉन्शियसनेस को यूज करके सराउंडिंग वर्ल्ड को किस तरीके से परसीव करता है, जो भी उसके आसपास है वो उसको किस तरीके से एक्सपीरियंस करता है, दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्शियस एक्सपीरियंस। सो अकॉर्डिंग टू विलियम वोंड साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। देन आ गया और एक साइकोलॉजिस्ट जेबी वाटसन। अकॉर्डिंग टू जेबी वाटसन व्हाट साइकोलॉजी इज? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। इसने कॉन्शियस एक्सपीरियंस को यहां पे बिहेवियर वर्ड से रिप्लेस किया और बोला साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। और करंटली जो डेफिनेशन साइकोलॉजी की मानी जाती है वो यही है, व्हाट साइकोलॉजी इज? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब हम देखेंगे व्हाट डज बिहेवियर मीन, बिहेवियर का क्या मतलब होता है। आइए बिहेवियर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करेंगे बिहेवियर की, बिहेवियर सिंपली मीन्स सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज। जो भी एक इंडिविजुअल, जो भी एक इंसान एक्टिविटीज परफॉर्म करता है वही एक्टिविटीज उसका बिहेवियर कॉन्स्टिट्यूट करती है, यानी कि उसके बिहेवियर को बना लेती है। जो हम एक्टिविटीज करते हैं वो तीन तरीके की होती हैं, लाइक मोटर एक्टिविटीज, कॉग्निटिव एक्टिविटीज एंड अफेक्टिव एक्टिविटीज। यही तीन तरीके की एक्टिविटीज जो है ये हमारे बिहेवियर को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। और हमने पहले ही बोला बिहेवियर की स्टडी करना होता है साइकोलॉजी। इन अदर वर्ड्स हम बोलेंगे जब हम इन तीन एक्टिविटीज की, ये जो तीन एक्टिविटीज है जब हम इनकी स्टडी करेंगे वही साइकोलॉजी कहलाती है, क्योंकि यही तीन एक्टिविटीज हमारे बिहेवियर को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। आइए बात करते हैं पहले एक्टिविटीज की, जो कि है मोटर या कॉग्निटिव एक्टिविटीज। मोटर एक्टिविटीज क्या एक्टिविटीज होती हैं? इट इंक्लूड्स वॉकिंग, रनिंग, राइटिंग। ये वो सभी एक्टिविटीज होती हैं जिनमें हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इन्वॉल्व होता है, उन सभी एक्टिविटीज को हम बोलते हैं मोटर एक्टिविटीज, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग एटसेट्रा। देन कॉग्निटिव एक्टिविटीज। कॉग्निटिव एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? ये वो सभी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हमारा ब्रेन या जिसमें हमारा माइंड जो है वो इन्वॉल्व होता है, फॉर एग्जांपल थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनिंग एटसेट्रा। देन इफेक्टिव एक्टिविटीज। अब इफेक्टिव एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो हमारे मूड को या जो हमारे फीलिंग्स को अफेक्ट करती हैं, लाइक सैडनेस है, हैप्पीनेस है, एंगरी है वगैरह। ये सभी एक्टिविटीज कहलाती हैं अफेक्टिव एक्टिविटीज। ये तीनों एक्टिविटीज मिला के कॉन्स्टिट्यूट करती है हमारे बिहेवियर को, बनाती है हमारे बिहेवियर को, और इस बिहेवियर के स्टडी को हम बोलते हैं साइकोलॉजी। नाउ वी विल डिस्कस द डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी। व्हाट
is basically psychology, how psychology has been defined. Now अगर हम बात करेंगे वॉल्टर पिलिसबेरी की, इसने एक डेफिनेशन दी है. अकॉर्डिंग टू वॉल्टर पिलिसबेरी, व्हाट साइकोलॉजी इज? ही सेड साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. वॉल्टर पिलिसबेरी क्या बोल रहा है? साइकोलॉजी क्या है? ये एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन के बिहेवियर को. यानी कि साइकोलॉजी वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करते हैं. बिहेवियर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, व्हाट बिहेवियर इज. और एक साइकोलॉजिस्ट है विलियम मैकडॉल. अकॉर्डिंग टू विलियम मैकडॉल, व्हाट साइकोलॉजी इज? साइकोलॉजी इज अ साइंस. फिर से साइकोलॉजी क्या है? ये एक ब्रांच है साइंस की विच एम इज टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल. जिसका एम क्या होती है, जिसका मकसद क्या है कि वो हमें बेटर अंडरस्टैंड कराए, कंट्रोल कराए, किसके? एक ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को. इन सिंपल वर्ड्स हम बोलेंगे साइकोलॉजी वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं और कंट्रोल करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द साइकोलॉजी. दीज वर द टू डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी. Now we will move to the various branches of psychology. What are the various branches of psychology? We will be discussing these various branches. So psychology को broadly classify किया गया है दो branches में. One is applied psychology and another one is applied psychology and another one is pure psychology. अगर हम बात करेंगे प्योर साइकोलॉजी की, ये क्या होती है? ये थ्योरेटिकल साइकोलॉजी होती है. इसकी एम होती है कि नॉलेज को इंप्रूव करे, ये नॉलेज को इंप्रूव करना. लेकिन अगर हम बात करेंगे इन कंपैरिजन टू प्योर साइकोलॉजी की और अप्लाइड साइकोलॉजी की, तो अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है? ये वो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जो हम अप्लाई करते हैं, जो हम एक्सपेरिमेंटली अप्लाई करते हैं इन दी सोसाइटी, सो दैट हम ह्यूमन लाइफ को इंप्रूव कर सके, हम ह्यूमन की लाइफ को क्या कर सके? इंप्रूव कर सके. सो ये ब्रॉडली दो ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी की. One is pure psychology and another one is applied psychology. Then pure psychology के अपने branches हैं and applied psychology के अपने branches हैं, like general psychology, abnormal psychology, social psychology, physiological psychology, developmental psychology, experimental psychology. इसी तरीके से applied psychology के अपने branches हैं, like educational psychology, clinical psychology, industrial psychology, legal psychology, military psychology, political psychology. Now we will discuss these branches, what general psychology is, what social psychology is, one by one. Now coming to the general psychology. अब हम बात करते हैं जर्नल साइकोलॉजी की. हम जब भी साइकोलॉजी की बात करेंगे, हम साइकोलॉजी में हमेशा डिस्कस करेंगे, हमेशा स्टडी करेंगे बिहेवियर. अब जनरल साइकोलॉजी में हम बिहेवियर को ही स्टडी करते हैं, लेकिन किसके बिहेवियर को? हम यहाँ पे नॉर्मल एडल्ट के बिहेवियर को स्टडी करते हैं. हम कैसे इस बिहेवियर को स्टडी करते हैं? हम जब नॉर्मल एडल्ट के बिहेवियर को स्टडी करते हैं बाय यूजिंग द फंडामेंटल रूल्स, principles and theories of psychology, that branch of psychology is known as the general psychology. अब क्या है जनरल साइकोलॉजी? इसमें हम एक नॉर्मल एडल्ट के बिहेवियर को स्टडी करते हैं बाय यूजिंग द fundamental rules, principles and theories of psychology. Now coming to the abnormal psychology. Abnormal psychology में भी हम behavior ही स्टडी करेंगे, लेकिन किनका बिहेवियर? जो कि नॉर्मल ना हो, वो इंडिविजुअल जो एबनॉर्मल हो, उनका बिहेवियर हम स्टडी करते हैं. किस वाली ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी में? एबनॉर्मल साइकोलॉजी में. इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? ये जो एबनॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, इनके मेंटल डिसऑर्डर्स को हम स्टडी करते हैं, उनके काजेस को हम स्टडी करते हैं, और किस तरीके से हम इन मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सकते हैं, वो सभी चीजें हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं. नाउ आते हैं सोशल साइकोलॉजी पे. सोशल साइकोलॉजी में भी हम बिहेवियर ही स्टडी करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बोला साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, तो हर जगह पे हम बिहेवियर ही स्टडी करेंगे. हम देखेंगे एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है एक सोसाइटी में, क्योंकि द वर्ड सोशल सिंपली इंडिकेट्स द सोसाइटी. एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है वो सोसाइटी में किस तरीके का होता है, यानी कि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर बाकी लोगों का बिहेवियर किस तरीके से
इन्फ्लुएंस करता है, इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है उससे क्या फर्क पड़ती है बाकी लोगों के बिहेवियर पे, या एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है वो किस तरीके से इफेक्ट होता है विद द बिहेवियर ऑफ अदर्स प्रेजेंट इन द सोसाइटी। सिंपल वर्ड्स में ये जो एक इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है विद द बिहेवियर ऑफ अदर्स, और वो खुद किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है अपने बिहेवियर से औरों के बिहेवियर को। Then we will come to the physiological psychology। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, हम यहाँ पे बिहेवियर ही स्टडी करेंगे। हम देखते हैं ये जो बिहेवियर होता है इसकी बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस क्या होती हैं। इन सिंपल वर्ड्स हम बोलेंगे ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, नर्वस सिस्टम होता है, या जो भी हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं वो किस तरीके से हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, या हम बोलेंगे किस तरीके से हमारा बिहेवियर जो है वो इफेक्ट होता है विद द सिक्रीशंस ऑफ ग्लैंड्स, विद द नर्वस सिस्टम, विद द सेंस ऑर्गन्स एटसेट्रा। तो इस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। नाउ कमिंग टू द अदर ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, we will study now the developmental psychology। what is developmental psychology? अगर हम वर्ड देखेंगे डेवलपमेंट तो सिंपली इंडिकेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ किस तरीके से एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंज आ जाती है, किस तरीके से एक इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई हो जाता है विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम सिंपली एक इंडिविजुअल का बिहेवियर स्टडी करते हैं फ्रॉम बर्थ टिल ओल्ड एज। ये जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है इसको फिर फर्दर सब डिवाइड किया गया है डिफरेंट ब्रांचेस में, लाइक चाइल्ड साइकोलॉजी, इसमें हम चाइल्ड का बिहेवियर स्टडी करते हैं, एडोलेसेंट साइकोलॉजी, एडल्ट साइकोलॉजी एंड ओल्ड एज साइकोलॉजी। देन वी विल स्टडी द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इसमें हम क्या देखते हैं, हम बिहेवियर को यहाँ पे स्टडी करते हैं बाय परफॉर्मिंग वेरियस साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। हम यहाँ पे बिहेवियर को स्टडी करेंगे बाय परफॉर्मिंग वेरियस साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। साइंटिफिक मेथड्स की वजह से जब हम साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करते हैं और उन साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स की वजह से एक इंडिविजुअल का बिहेवियर स्टडी करते हैं, उस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। Now these were the branches of प्योर साइकोलॉजी। अब हम बात करते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी के जो डिफरेंट ब्रांचेस थे उनके बारे में। जो पहली ब्रांच है अप्लाइड साइकोलॉजी की वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करेंगे, हम यहाँ पे स्टडी करते हैं ह्यूमन के बिहेवियर को बाय यूजिंग डिफरेंट प्रिंसिपल्स, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी, लाइक थ्योरीज ऑफ लर्निंग, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। ये जितनी भी थ्योरीज हैं ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लाइक आपका एक चैप्टर है कॉग्निटिव प्रोसेसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस में हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन डिटेल्स में स्टडी करेंगे। हम यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी में देखते हैं कि किस तरीके से ये जो थ्योरीज ऑफ लर्निंग है या थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है ये किस तरीके से एक ह्यूमन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, या एक ह्यूमन का बिहेवियर जब हम स्टडी करते हैं फिर अकॉर्डिंग टू द थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन हम किस तरीके से ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील्स विद द एजुकेशनल साइकोलॉजी। Then there is another branch of psychology that is known as the clinical branch of psychology। अब हम क्लिनिकल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे। चाहे कोई डॉक्टर हो या नर्स हो या कोई भी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, उसको पेशेंट के साथ डील करना होता है। अब वो जब पेशेंट के साथ डील कर रहा होता है तो उसको उसका बिहेवियर जो है वो जानना ज़रूरी होता है। जब वो उसका बिहेवियर जानेगा तभी वो पेशेंट के जो मेंटल इलनेसेस होंगे, जो भी डिसऑर्डर्स होंगे, उनको वो करेक्टली डायग्नोज कर सकता है, उनके काजेस फाइंड कर सकता है, और जब वो मेंटल डिसऑर्डर को करेक्टली डायग्नोज कर सकता है, उसके जो काजेस हैं वो फाइंड कर सकता है, देन ही कैन प्रोवाइड द एक्यूरेट ट्रीटमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट। Then we will study the industrial psychology। What is this industrial psychology? हम क्या करते हैं इसमें भी हम एक ह्यूमन का बिहेवियर ही स्टडी करते हैं, बट इन रिलेशन टू द इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। जब हम इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के रिलेशन में एक ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, सो दैट वी कैन हायर और वी कैन प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द इंडिविजुअल्स फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज नोन एज द इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी।
Now coming to the next branch of the applied psychology, then there is the legal psychology. Legal psychology में हम क्या करते हैं, हम बिहेवियर स्टडी करते हैं, किनका, क्रिमिनल्स का या जो भी विटनेसेस वगैरह होते हैं उनका बिहेवियर हम स्टडी करते हैं ताकि हम रूट काज फाइंड कर सके किसी क्राइम का या डिस्प्यूट का या जो भी ऑफेंस हुई हो वगैरह, तो उन सभी का हम रूट काज फाइंड कर सके ताकि हम उन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए और जो एक क्राइम्स वगैरह है उनको रिड्यूस कर सकें। देन इज द मिलिट्री साइकोलॉजी। ये वो ब्रांच है साइकोलॉजी की जिसमें हम ये जो साइकोलॉजी थ्योरीज होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, उनका यूज करते हैं मिलिट्री साइंस में, सो दैट ये जो सोल्जर्स होते हैं उनका मॉरली हम हाई रखें ड्यूरिंग द वार, सो दैट जब भी कोई वार हो वो कॉन्फिडेंटली लड़ सके, उनके पास एंथुजियाज्म हो, उनके पास जोश हो लड़ने के लिए। तो वो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कहलाती है मिलिट्री साइकोलॉजी। देन इज दी पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स या थ्योरीज जो होती हैं उनको यूज करके पॉलिटिक्स स्टडी करते हैं ताकि जो भी पॉलिटिकल गेन्स वगैरह होती हैं वो हमें हासिल हो। लाइक ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इंडिविजुअल या जो भी सोसाइटी के लोग होते हैं उनका बिहेवियर स्टडी करते हैं सो दैट जब भी वो इलेक्शन वगैरह लड़ सके उनको ही वोट्स मिलेंगे। ये दीज वर द ब्रांचेस ऑफ द अप्लाइड साइकोलॉजी। सो दिस कंप्लीट्स और टुडेज लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। होप यू हैव अंडरस्टैंड द लेक्चर प्रॉपरली। इफ यू अंडरस्टैंड एंड लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।